हेलो एवरीवन। तो फिर से एक नए पोएम के साथ हाजिर है। आई लव टू क्रिएट पोएम। बहुत प्यारा लगता है शब्दों को उलट फेर करके एक नए विचार को लिखना। बचपन से आदत रही है बट कभी शेयर नहीं किया। बट अभी मौका है और अच्छी बात ये है कि यूट्यूब में वो चीज़ें सेव होके रह जाती हैं। तो कभी आपको हमारी कोई कविता अच्छी लग जाए तो लाइक ज़रूर करें, हमें कमेंट में बताएं। और कमेंट में बताएं आपको हमारी कविता का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो कविता को आगे बढ़ाते हैं और आज की हमारी कविता का नाम है पहली मुलाकात। हर कोई कभी न कभी किसी से इस तरह मिलता ही है। कोई ना कोई होता है जिससे वो पहली मुलाकात होती है और वो यादगार हो जाती है। अलग अलग तरीके से होता है ये। तो ये कुछ उसी तरह के थॉट्स हैं, वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आप बहुत ही पेशेंस के साथ सुने और इन शब्दों को, इन इमोशन को समझने की कोशिश करें और इन्जॉय करें। कविता का नाम है पहली मुलाकात। हाँ, याद है वो दिन, वो बात, वो पहली मुलाकात। पहली मुलाकात। हाँ, याद है वो दिन, वो बात, वो पहली मुलाकात। हमें तो बस आपकी पोस्ट ही अच्छी लगती थी इंस्टा पे, पर आपको तो हम ही अच्छे लगने लगे हमारी बातों और विचारों से। वो चैट, वो कॉल्स कॉमन होकर भी कॉमन न थी। हम दोनों एक दूसरे से अनजान थे, पर चीज़ें अनजानी न थी। वो पहली बार था जब किसी से हमसे पूछा था फिर कब मिलोगे, और पता नहीं क्यों हमने हंस के जवाब दिया था जब आप कहोगे। वो पहली बार था जब हमने किसी को ऐसा कहा था। वो एक ऐसा वक्त था जब तक हमें ये लगता था ना हम प्यार के लिए बने हैं ना प्यार हमारे लिए। जब प्यार मीन्स दोस्ती मीन्स सिर्फ कृष्ण और कृष्ण धुन था। फिर आपकी आदत होने लगी, न जाने क्यों आपकी बातें अच्छी लगने लगी थी। आपका कॉल न करना और हमारा अक्षताना, आपका माफ़ी मांगना समझे नहीं थे शायद, पर तभी से आपकी होने लगे थे। हम इतने सिग्मा नेचर के थे कि हमें साल भर नाम तक नहीं पूछा आपका, न शक्ल देखने की इच्छा जाहिर की। कभी कभी तो लगता था आप कभी हमें समझ ही नहीं सकते, इसलिए कभी कभी गुस्सा भी आता था। लगता था हम ज़्यादा दिन बात नहीं कर पाएंगे आपसे, पर हम तो अनजान थे तब तक एक दूसरे से। आप हमें ना समझो, बुराई क्या है इसमें? पता नहीं क्या था ये, क्या ये प्यार था? फिर लॉकडाउन का आना, दोनों का अपने अपने कामों से फुर्सत में होना, जैसे लम्हों ने हमें एक दूसरे से बांध दिया हो और घंटों हमारी बातें होना। फिर एक दिन आपका प्रपोज करना, हमारे तो पैरों तले जमीन निकल गई थी। हमारा हाँ न कहना पर आपको प्यार करने का हक दे जाना। तब भी नहीं समझ पाए थे कि हमें तो आपका ही है ना। फिर बातों से डरने लगे थे। आपके लास्ट में आई लव यू कहने पर दिल जोर से धड़कने लगा था। ऐसा तो कभी नहीं था। हाँ, हम डरने लगे थे कि हमारा सीमा नेचर टूट नहीं सकता। हम खुद को कैसे खो सकते हैं? खुद से लड़ते थे, झगड़ते थे। हम प्यार के लिए नहीं बने, हम प्यार नहीं कर सकते थे। फिर एक रात हमने एक्सेप्ट किया, आई लव यू। फिर सुबह उठकर डर गए कि कैसे कर दिया हमने। कुछ रोए, कुछ घबराए। हमने मना किया कि रात में गलती से कह दिया होगा हमने आपको, पर आप तो सातवें आसमान पे थे। जन्नत मिल गई हो जैसे आपको।
हमारे इनकार को बिना एक्सेप्ट किए मैं लगी समझाने। जो कहावत छूटना था, हम कुछ गलत नहीं किए। लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो लगा दोनों होंगे बिजी, बातें कम होंगी, दूरियां बढ़ेंगी और बुला देंगे आपको, पर भुला ना पाए आपको। क्यों करके भूलने नहीं दिया आपने। हमसे ज़्यादा हमें समझने लगे थे आप, और अपना बना लिया हमें। सिग्मा नेचर की लड़की चेंज होने लगी थी। हम अपनी पिक देखने लगे थे, अपनी पिक निकालने लगे थे, खुद को आईने में देखने लगे थे और बेवजह मुस्कुराने लगे थे, सजने लगे थे, संवरने लगे थे। वो लड़की जिसे बस हॉरर फिल्में पसंद आती थी, लव सॉन्ग्स गाने लगी थी, जिसे बातें करना नहीं आता था, पूरे दिन आपसे बात करके थकती नहीं थी। लड़ना, झगड़ना, रूठना, मनाना सब हुआ, पर मिसअंडरस्टैंडिंग कभी नहीं हुई। हमेशा हमारा रूठना और आपका मनाना, हमारे हर गलती पर आपका सॉरी कहना, कितना भी गुस्सा आए पर हमसे प्यार से पेश आना, किसी ने आज तक नहीं किया था ऐसा कभी। जुड़ने लगे थे, समझने लगे थे कि प्यार इतनी भी बुरी चीज़ नहीं होती। खुद को आपके लिए बदलने लगे थे। प्यार में कुछ तो जादू है, जो कभी किसी की बात नहीं मानती, आपकी बात मान ही लेती है। जिसे सॉरी बोलना पसंद नहीं है, न कभी किसी से बोलती है, वो अब अपनी गलती पर कान भी पकड़ती है। सही कहते हैं लोग, आपकी ज़िंदगी में सही पर्सन का आना आपको खूबसूरत बना देता है। आपको उनमें पता नहीं, पर आपको हमने नहीं, हमारे दिल और कान्हा ने चुन लिया था। हाँ, हमें सब कुछ याद है, कहीं अनकहीं हर वो बात याद है। आपकी पसंद याद है, आपकी नापसंद याद है, आपका गुस्सा भी याद है और आपका प्यार भी। हाँ, याद है हमें, याद है वो दिन, वो बात, वो पहली मुलाकात। होप सो आपको ये इमोशनल वाली पोइट्री अच्छी लगी होगी, एंड हम लिखते रहेंगे। कोई भी पोइट्री आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में उस पोइट्री के जो भी साइड्स या जो भी लाइनें अच्छी लगी हो वो हमें ज़रूर बताएं। इससे हमें और अच्छा लिखने का हौसला मिलेगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।